नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में हम देखेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बसपा के आकाश आनंद को मायावती ने नई जिम्मेदारी दी है। क्या जिम्मेदारी मिली है वो विस्तार से आगे आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे दिल्ली में जेपी नड्डा से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है और दोनों नेताओं में क्या बात हुई है ये भी आपको बताएंगे। पेपर लीक पर सख्त कानून के जरिए केंद्र सरकार आरोपियों पर कार्रवाई करेगी, ये खबर भी विस्तार से आगे आपके लिए लेकर आएंगे और साथ ही बताएंगे कि बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर जमकर हंगामा हुआ और बाकी खबरें भी विस्तार से इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली में जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच मुलाकात अब खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात हुई है। 30 मिनट तक दोनों नेता के बीच ये मुलाकात चली है। यूपी में खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी ने ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। चर्चा के लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। पवन, पहले यूपी के अंदर बैठकों का दौर चला, हार के कारणों पर समीक्षा हुई, मंथन हुआ, कार्यकर्ताओं से बैठकें भूपेंद्र चौधरी ने की और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। क्या बात हुई है, क्या वजह निकल के सामने आई और बड़ी बात यह कि नैतिक जिम्मेदारी हार की भूपेंद्र चौधरी ले रहे हैं। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनकी मुलाकात खत्म हुई है। तकरीबन 30 मिनट तक दोनों ही नेताओं के बीच में ये बैठक चली और इस बैठक की अगर बात करें तो साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि अगर जीत की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है किसी भी राज्य में, तो हार की जिम्मेदारी भी जो है वो अध्यक्ष की होती है। तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने ली है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो समीक्षा रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है। तकरीबन 40,000 कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की जा रही है, उसमें जिसमें कि तमाम जो सांसद प्रत्याशी हैं उनसे भी उनका फीडबैक लिया गया। उनके अलावा मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई, उनसे जानकारी दी गई कि क्या क्या कारण रहे पार्टी के खराब परफॉर्मेंस के। तो उन सब बातों को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जो 25 जून तक वो समीक्षा रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगी। उसके अलावा जब 26 या 27 मतलब इस महीने के लास्ट में एक बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक होगी, उस राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में समीक्षा रिपोर्ट रखी जाएगी और बताया जाएगा कि पूरी तरह से क्या क्या हार के कारण रहे केंद्रीय नेतृत्व के सामने। उसके अलावा अगर बात करें तो कई सारी जो लोकसभा सीटें हैं उनमें से ऐसी शिकायतें भी सामने आई हैं कि जो बीजेपी मतदाता थे, जो फाइनल जो चुनाव आयोग ने जो लिस्ट सौंपी थी और उसके अलावा जो पीठासीन अधिकारी पर वोटिंग वाले दिन जो लिस्ट थी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। उसमें बहुत सारे नाम जो हैं बीजेपी मतदाता कहें या कई सारे सवर्ण जाति के जो वोटर होते हैं, ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के लिए वोट करते हैं, उनके बहुत सारे नाम काटे गए थे। अगर बात करें तो एक एक बूथ पर 10-10, 20-20 नाम काटने की शिकायत भी इस समीक्षा रिपोर्ट में सामने आई है। ऐसी कई सारी लोकसभा सीटें, चाहे वो श्रावस्ती हो, बस्ती हो, अयोध्या हो, ऐसी कई सारी सीटों पर यह शिकायत सामने आई है समीक्षा रिपोर्ट में। तो ये सब समीक्षा रिपोर्ट पूरी तैयार की जा रही है और उसके बाद में इस महीने के अंत में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक होगी उसमें वो रिपोर्ट रखी जाएगी। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया पवन गौड़ आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से साइडलाइन किए गए आकाश आनंद को मायावती ने फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी है। मायावती ने उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया है। उत्तराखंड की 2 सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव के लिए प्रचार करेंगे आकाश आनंद। तो उनको पॉलिटिकली इमेच्योर कहकर साइडलाइन किया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। अब आकाश आनंद को स्टार प्रचारक के रूप में बसपा उत्तराखंड में उतार रही है। मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई की थी, लेकिन अब उत्तराखंड में जो उपचुनाव होना है उसके लिए उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा गया है। बसपा में आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड उपचुनाव में आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिली है, स्टार प्रचारक बनाए गए हैं वो। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। मायावती ने आकाश आनंद पर लोकसभा चुनाव के दौरान कार्रवाई की थी। आकाश आनंद पर मायावती ने 7 मई को कार्रवाई की थी और सवाल यह कि आखिर आकाश आनंद को मायावती ने हटाया क्यों था। इसके पीछे वजह आकाश आनंद के आक्रामक तेवर को माना गया था। दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने आपत्तिजनक बयान दिया था। सीतापुर रैली के बाद मायावती ने कार्रवाई की थी और पहले 1 मई को औरैया और हमीरपुर की रैली रद्द की गई और फिर आकाश आनंद को पार्टी से साइडलाइन किया गया। उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी उन्हें हटाया गया। आक्रामक तेवरों से लोकप्रिय हुए थे आकाश आनंद, लेकिन आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था और उसके बाद मायावती ने उन पर यह कार्रवाई की थी।
और जिस वक्त मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई की थी, उस समय मायावती ने क्या कहकर उन्हें हटाया था, अब यह भी आपको बताते हैं। बसपा बाबा साहेब के सम्मान और सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है और उसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अन्य लोगों के साथ आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के हित में तो आपको बता दें, सीतापुर में आकाश आनंद के भड़काऊ भाषण के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पार्टी के 3 प्रत्याशियों को नामजद किया गया था। मायावती ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए आकाश आनंद की रैलियों के आयोजन पर रोक लगाई थी। और अब आपको बताते हैं कि लंदन से एमबीए की पढ़ाई करने वाले आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री कैसे हुई थी। साल 2017 में मायावती ने उन्हें लॉन्च किया। 2019 में बसपा में औपचारिक तौर पर आकाश आनंद शामिल हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में वो पार्टी के लिए स्टार प्रचारक रहे। 2019 में ही बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बने आकाश आनंद, और फिर दिसंबर 2023 को मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन फिर 2024 लोकसभा चुनाव में उनको स्टार प्रचारक बनाया गया। और नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर बैठाए गए आकाश आनंद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। महज 5 महीने में ही मायावती ने उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ अपना उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी भी वापस ले ली। लेकिन अब उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाकर दोबारा आकाश आनंद की वापसी करवाई गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद आकाश आनंद को रखा गया है। करीब 1.5 महीने बाद आकाश की पार्टी में वापसी हो रही है। उत्तराखंड की मैंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए वो नजर आएंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन अयूब जुड़ गए हैं। उन्हीं से चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन, ज्यादा वक्त नहीं हुआ लोकसभा चुनाव को खत्म हुए, पहले पॉलिटिकली मैच्योर कह के उनको पार्टी और पदों से हटा दिया गया, जिम्मेदारियों से हटा दिया गया, लेकिन अब उत्तराखंड के उपचुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर फिर लाया गया है। आखिर क्या मंथन हुआ बसपा के अंदर, या लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ऐसा क्या हुआ कि अब इतनी जल्दी आकाश आनंद को यह जिम्मेदारी बसपा सौंपने जा रही है? तौर से उत्तराधिकारी का जो पद था वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा था, और ये बात बिल्कुल साफ थी कि आकाश आनंद को जब उन्होंने उत्तराधिकारी का पद किया, उस बात की घोषणा की, तो हर कोई सकते में था, क्योंकि इस रेस में सबसे पहले आकाश आनंद के पिता यानी कि मायावती जी के जो भाई हैं आनंद कुमार, वो चल रहे थे। तो ऐसे में ये पद आनंद कुमार की जगह आकाश आनंद दिए जाने की बात से खबरें कई तरह से चलने लगी। लेकिन इतने कम समय के अंदर ही तमाम फैसलों पर बैकफुट पर जाने के बाद ये साफ तौर से दिखने लगा था कि बहुत जल्दी आकाश आनंद की वापसी नहीं होने वाली है। लेकिन उत्तराखंड उपचुनाव से जिस तरह से वापसी हुई है, उनकी ये बात साफ तौर से मानी जा सकती है कि पार्टी के अंदर खाने ये बात चलनी शुरू हो गई थी कि आकाश आनंद को उनकी जिम्मेदारी वापस दी जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। वोट परसेंटेज डाउन हुआ, सीट बिल्कुल शून्य हो गई, और ये माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर के जो तमाम लोग राय देने वाले या थिंक टैंक हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके भाई यानी मायावती जी के भाई आनंद कुमार एक बार जिम्मेदारी संभाले और उत्तराखंड से एक बार फिर से उनकी ट्रेनिंग शुरू करी जाए। ये माना जा रहा है कि कल एक बैठक भी है लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा में जो प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का अच्छा नहीं रहा, उन तमाम मुद्दों को लेकर लखनऊ में एक बैठक होने वाली है। उसमें माना जा रहा है कि आनंद कुमार मौजूद रहेंगे, लेकिन आकाश आनंद से इसलिए किनारा किया गया क्योंकि जिस तरह से इस बात का जिक्र आप कर रही थी, जो आक्रामक उनका रवैया था, उसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को लग रहा था कि वक्त से पहले ऐसा ना हो कि उनके ऊपर मुकदमों के साथ साथ और तमाम पॉलिटिकल चीजों की बारिश हो जाए, उनका कैरियर पहले शुरू होने से पहले ही खत्म सा हो जाए या फिर मझधार में आ जाए। लेकिन अंदर खाने से खबरें लगातार यही आई कि बहुजन समाज पार्टी जो थिंक टैंक है उसने बार बार इस बात पर जोर डाला है कि उनको फील्ड में लाया जाए। एक बार फिर से जरूरत इस बात की है कि अपनी तमाम जो क्रियाकलाप हैं, जो राजनीतिक क्रियाकलाप है, उनको कंट्रोल में रख करके वो अपने काम को करें। तो ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में बाई इलेक्शन के जरिए से उनको वहां पर लॉन्च किया जाए और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी एक बार आनंद कुमार को यानी अपने भाई मायावती जी अपने भाई को दें। तो कुल मिलाकर के कल का दिन बड़ा अहम होगा, लेकिन आज के दिन से ये बात साफ हो गई है
कि आनंद कुमार एक बार फिर से फील्ड में एक्टिव होने वाले हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। उत्तराखंड में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी बसपा ने अब सौंपी है आकाश आनंद को। और खबर मिर्जापुर से है। अपना दल एस के नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि लोकसभा चुनाव में आशा से कम सीटें मिली हैं और इसके लिए कई कारण हैं। आशीष पटेल ने कहा कि संविधान पर विपक्ष ने भ्रम फैलाया है और हम विपक्ष के भ्रम को तोड़ नहीं पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2014 लड़ा, 2019 लड़ा, 2024 लड़ा और निश्चित तौर पे हमारी आशा से कुछ सीटें हमारी कम रह गई उत्तर प्रदेश में। इसके बहुत सारे कारण हैं। विशेष रूप से मैं कहूँगा कि जो संविधान का विषय था उसको विपक्ष जो है उस पर भ्रम फैलाने में वो हो गया, समर्थ हो गया और हम लोग उस भ्रम को तोड़ नहीं पाए। उधर लखनऊ में सुभाषपा की सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सभी कार्यकारिणी भंग की गई हैं। अध्यक्ष ओपी राजभर के आदेश पर कार्यकारिणी को भंग किया गया है। तो सुभाषपा जो कि एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़ी, लेकिन जिस तरह हार का सामना करना पड़ा, सीटें हाथ से चली गई, उसके बाद अब सुभाषपा के अंदर भी मंथन का दौर चल रहा है और फिलहाल सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया है। ओपी राजभर जो कि अध्यक्ष हैं सुभाषपा के, उनके आदेश के बाद सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई हैं। तो चुनाव में हार के बाद सुभाषपा के अंदर ये फैसला लिया गया है। बस्ती में 22 साल पुराने राहुल किडनैपिंग केस में अब नया मोड़ आ गया है। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर किडनैपिंग का केस चल रहा है और किडनैपिंग केस में पीड़ित राहुल ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि किडनैपिंग में अमरमणि त्रिपाठी की कोई भूमिका नहीं है। वो अमरमणि को न जानता है न कभी मिला है। राहुल किडनैपिंग मामले में सुलहनामा दाखिल करना चाहता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केस के फैसले के समय प्रार्थना पत्र पर विचार होगा। प्रयागराज के करेली इलाके में लस्सी की दुकान पर फायरिंग से सनसनी फैल गई और फायरिंग की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। कल रात 8 बजे दुकान पर आए बदमाशों ने यह फायरिंग की है और एक दिन पहले हुए किसी विवाद में यह फायरिंग हुई है और इस फायरिंग से लस्सी की दुकान पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए। दहशत से भर उठे लोग और फायरिंग की यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो कई राउंड फायरिंग हुई जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग इधर से उधर भागते नजर आए। एक दिन पहले हुए किसी विवाद के बाद लस्सी की दुकान पर कुछ बदमाश आए और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां से भाग निकले। प्रयागराज में कई राउंड फायरिंग हुई है। और बरेली में प्लॉट कब्जे को लेकर दबंगों पर फायरिंग करने का आरोप है। दबंगों पर कार चढ़ाने का आरोप है। बिल्डर राजीव राणा के गुर्गों पर प्लॉट पर कब्जे को लेकर गोली चलाने का आरोप है। दबंगों ने प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी में भी आग लगा दी और साथ ही तोड़फोड़ की। इस गोलीबारी में छत पर घूम रहे शख्स को गोली लगी है। बिल्डर राजीव राणा की गुर्गों पर आरोप लगा है। घटना के बाद से आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार हैं। इज्जतनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो प्लॉट कब्जे को लेकर फायरिंग हुई है, आगजनी हुई है। बरेली की यह पूरी घटना है और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दबंगों ने प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी में भी आग लगा दी, साथ ही तोड़फोड़ की। इस गोलीबारी में छत पर घूम रहे एक शख्स को गोली भी लगी। बिल्डर राजीव राणा के गुर्गों पर आरोप लगा है। घटना के बाद से आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार हैं। इज्जतनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। यह सनसनीखेज घटना बरेली में हुई है जहां प्लॉट कब्जे को लेकर दबंगों पर फायरिंग करने का आरोप है और उन पर कार चढ़ाने का भी आरोप है। ये पूरा आरोप बिल्डर राजीव राणा के गुर्गों पर लगा है। प्लॉट कब्जे को लेकर गोली चलाने का उन पर आरोप है। उन्होंने प्लॉट में खड़ी हुई 2 जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया, जमकर तोड़फोड़ की। यहां तक कि जो गोलियां चली उसमें एक छत पर घूम रहा शख्स वो भी गोली का शिकार हो गया और उसे भी गोली लगी है। घटना के बाद आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार हैं। इज्जतनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, आगजनी फायरिंग और उसके बाद किस तरह कार पलट गई। छत पर घूम रहे एक शख्स को भी गोली लगी। आरोपी पक्ष के सभी बदमाश इस वक्त फरार हैं। दबंगों पर आरोप है कि एक प्लॉट कब्जे के विवाद को लेकर उन्होंने ये गोली चलाई है और इतना ही नहीं, वहां खड़ी हुई 2 जेसीबी मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में देर रात फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लड़का घायल है। खेत में पानी के बहाव को लेकर विवाद हुआ था और इस विवाद के चलते एक गुट ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो खेत में पानी बहाने के विवाद में फायरिंग हुई है। गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके में यह बवाल हुआ है। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई है। खेत में पानी बहाने के विवाद में फायरिंग हुई। जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके आधार पर खिंदौड़ा के रहने वाले 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जो एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है उसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। साथ ही जितनी भी अन्य विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। और गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष में 2 लोगों की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। हादसे में घायल एक लड़के का इलाज चल रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो गाजियाबाद की घटना, फायरिंग में एक लड़का घायल हुआ है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो 2 लोगों की मौत के बाद सड़क पर लोगों ने जाम लगा दिया। गाजियाबाद में पीड़ित के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया। पुलिस काफी देर तक उन्हें समझाती रही। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।